पुत्री मरवन, यहाँ क्या कर रही हो? माताश्री, मुझे यहाँ हरण कर लिया गया है। जी पुत्र ढोल, कुंवर, तुम्हारे पिता नल ने तो मेरे साथ में धोखा किया था। पुत्र, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की सदैव रक्षा करूंगी। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको नल पुराण इतिहास के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं ये फिल्म ढोला की। कि देखिए क्या हुआ कि पिछले भाग में हमने आपको सुनाया कि मारवण के चित्र को देख लेता है ढोल कुंवर, तो सीधा रानी दमयंती और महाराज नल के पास से घुड़साल में आ जाता है। और घुड़साल में उसने घोड़ों से पूछा तो घोड़ों ने मना कर दिया, और ऊंटों से पूछा तो 4 से कोस से अधिक ले जाने के लिए मना कर दिया। इस प्रकार क्या हुआ, देखिए खजेला ऊंट के पास में पहुंच जाता है और खजेला ऊंट कहता है कैसा है, आप तैयार हो जाओ और हमको कौन से कपड़े पहनने पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा ये अगला एपिसोड संख्या 11 शुरू हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ। जब ऊंट से कह रहा था ढोल कुंवर इन बातों को ऊपर महल पर खड़ी हुई रेवा रानी सुन रही है, और खजेला ऊंट कह रहा है कि आप चिंता ना करें महाराज, मैं आपको पिंगुलगढ़ पहुंचा दूंगा, क्योंकि पिंगुलगढ़ पहुंचाना मेरे एक पैर का खेल है। कि अच्छा कि हाँ कि ये तेरा टायर तो पंचर हो रहा है कि नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो रहा है पर मैं आपको पिंगुलगढ़ पहुंचा दूंगा। तो क्या होता है, देखिए छत से रेवा रानी देख रही है, सुन रही है बातों को, खजेला ऊंट और ढोल कुंवर दोनों की को। और ढोल कुंवर सजने के लिए चला जाता है, कपड़े पहनने के लिए चला जाता है, और उसी समय रेवा रानी छत से उतर के आती है और खजेला ऊंट के पास में पहुंच जाती है। खजेला ऊंट से कहती है, खजेला मेरे भैया, अरे छोरी आज तो भैया कह रही है, आज भाई कैसे कह रही है तू मुझे, और मैं तेरा भाई कब से हूं, कि अभी से 1 घंटा पहले से, अभी से भाई है। कि नहीं, ऐसी क्या बात हो गई कि ये ढोल कुंवर क्या कह रहा था, तू इसको पिंगुलगढ़ ले जाएगा? कि हाँ मैं इसको पिंगुलगढ़ पहुंचाऊंगा, पर तेरी क्या मर्जी है? कि ना, इसको पिंगुलगढ़ नहीं पहुंचाना है। तो फिर बता तू जाएगा? कि यदि ऐसी बात है तो नहीं जाऊंगा, परंतु ऐसा है मेरी इसमें एक शर्त है, यदि तुम मुझे गर्म पानी से ढंग से नहला दो, स्नान करा दो और मेरे इस शरीर में तेल लगा दो, तो मैं नहीं जाऊंगा। निश्चित मान लो मेरी बात, कि बस इतनी सी बात है कि हाँ यही बात है मेरी, मैं मान जाऊंगा। दोस्तों ऊंट कह रहा है मन में कि आज सभी रंजिशों को पूरा कर लेता हूं। अपनी रंजिश को पूरा कर रहा है खजेला ऊंट, और क्या करता है, रानी जाती है और ऊंट को नहवा देती है, शवरे संपूर्ण शरीर में तेल की मालिश कर देती है, घावों में तेल लगवा लेता है आज गंगाराम तोता का सहेला ऊंट खजेला। और क्या होता है दोस्तों, घाव किस बात के थे कि ये जो रेवा रानी थी ये प्रत्येक दिन 100 डंडे पड़वाया करती थी उस ऊंट में, क्योंकि यही दहेज में मिला था गंगाराम तोता और खजेला ऊंट, ये मरवन के दहेज में मिले थे ढोल कुंवर के लिए। दोस्तों जैसे ही नहला दिया और तेल लगा दिया, अब कहने लगा चोरी अब तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे नहला दिया और मैं तो मानूंगा नहीं। कि ये क्या बात है, कि हाँ अरे ऐसा है, इसमें तो तुझे परमात्मा देखेगा। और खजेला मेरा निवेदन है भैया, एक कैसा है खजेला, मेरी मांग उजड़ जाएगी, एक खजेला ऊंट मेरी मांग उजड़ जाएगी और ये पल्ले पड़ जाएगी, मेरी बिंदी झड़ जाएगी, मेरी चूड़ी झड़ जाएगी, और वो मरवन सौत मेरी सेज पर आ जाएगी और ढोला को अपने बस में कर लेगी। इसलिए तुझे नहीं जाना है। कि अरे छोरी आज तो अलग ही बात कह रही है, ऐसा कैसे? अरे मारू जो मरवन है वो हमारी छोरी है, और भाई हम नहीं ले पावे जाएं तो बता ये क्या सही बात होगी?
दोस्तों ऐसे ही कह रहा है ऊंट और मना कर रही है रेवा रानी, लेकिन मान नहीं रहा है आज खजेला ऊंट। तो क्या होता है, इतने में ही ढोल कुंवर आ जाता है। ढोल कुंवर को देख के रेवा चढ़ जाती है वापस महल में। ढोल कुंवर आ जाता है, कहने लगा अरे क्या कह रही थी अभी, ये रेवा क्या कह रही थी तुमसे कि रेवा मुझसे ये कह रही थी कि देखो मेरी मांग उजड़ जाएगी, उस लड़की को लेवाने के लिए ढोल कुंवर पिंगुलगढ़ जा रहा है, तो फिर तुम मत जाना। तो ढोल कुंवर कहने लगा तुम्हारी क्या सलाह है, कि मेरी सलाह क्या बताऊं कि तुम्हें चलना है या नहीं। तो ऊंट कहने लगा चलूंगा और जरूर चलूंगा, मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा, इसलिए बैठ जाओ मेरी पीठ पर और पहुंचा दूंगा तुम्हें मैं पिंगुलगढ़ में। दोस्तों ढोल कुंवर ने आज जीन रख ली है, सजा दिया है ऊंट को, और खजेला ऊंट के ऊपर सवार हो जाता है। और सवार होके जैसे ही चलने लगता है तो क्या होता है, पता चलता है रानी दमयंती को कि मेरा ढोल कुंवर अब मानेगा नहीं, सतमंती लाजवंती उस मरवन को जरूर लाएगा। दोस्तों समझ जाती है, आके देखा है रानी ने कि ये तो चल दिया, तो थाल लाई है सजा के आरती के लिए, और कहने लगी पुत्र ढोल कुंवर तू कहां जा रहा है, कि मां मैं उस लाजवंती उस सतवंती मरवन को लेवाने जा रहा हूं। अच्छा कि हाँ नहीं मानेगा कि नहीं मानूंगा। दोस्तों आज आरती की है अपने कुंवर की और ऊंट की, कि ऊंट के लिए भी धन्यवाद जो इसने हाँ भर लिया। और आरती उतार करके कहने लगी पुत्र मेरा जो अंतिम नेग है वो मैं किए देती हूँ। तो दोस्तों माता एक अंतिम नेग करती है, कब, जब दुल्हन लेने जाते हैं तब। कौन सी, जिससे सभी बुजुर्ग महिलाएं जानती हैं कि कौन सा नेग करती है, और उस नेग को करके कहती है मेरे दूध की लाज रखना, और नरवरगढ़ में तब तक पैर मत रखना जब तक दुल्हन नहीं ले आए, मरवन को लाए बिना पैर मत रख देना नरवरगढ़ में मेरे पुत्र। कहने लगा मां मैं तेरे लाज तेरे दूध की लाज जरूर रखूंगा, और मरवन जैसी दुल्हन अर्थात जैसी नहीं वही चाहिए मुझे, कि उसको लेके आऊंगा और तेरे लिए छुमक छुमक चलती हुई बताऊंगा, मैं उसको ही लेने जा रहा हूं। दोस्तों चल देता है ढोल कुंवर, चला जा रहा है, मंजिल दर मंजिल चलते जा रहे हैं खजेला ऊंट और ढोल कुंवर। इधर दोस्तों रानी रेवा ने देख लिया कि ये माना तो है नहीं है, तो अपने महल में गई और जहां पलंग था उस जगह जाकर के धड़ाम से पलंग पर गिर जाती है और ऊपर को पैर कर लेती है, अपनी टांगों को ऊपर करके पर जाती है उस पलंग पर। अब तो दोस्तों गंगाराम तोता पिंजड़े में बंद था और पिंजड़े में बंद तोता कह रहा है अरे छोरी रेवा, ओ लड़की रेवा, अरे तूने मुझे बंद कर रखा है, पर आज क्या हो गया, तेने पैर ऊपर क्यों कर रखे और तू धड़ाम से क्यों गिरी है। अरे के तोता गंगाराम तोता मेरे भैया, कि मैं भैया कब से, कि हाँ तभी से, अरे तू मरवन का तोता है ना इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। वही बात हो गई जिसका डर था, कि क्या हो गई, अरे कि तुम 360 पत्र 361वां लेके आए थे ना, उसमें जो सूचना थी वही बात हो गई कि मेरी समझ में नहीं है क्या हो गई। अरे के वो ढोल कुंवर मेरी सौतन मरवन ले चले गजब हो गया है तोता, इसलिए तो ये टांग ऊपर करने से क्या होगा कि इससे मुझे कुछ तसल्ली हो जाएगी, इसलिए टांग ऊपर कर रखी है मैंने। अच्छा तो ठीक है, तो फिर बता जब इतनी परेशानी आ रही है, तोता कहने लगा तो सुन मैं तेरे ढोल कुंवर को वापस ले आऊंगा, तेरे ढोला तेरे पति को वापस ले आऊंगा, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कहने लगी रानी मरवन कि तुम कैसे ला सकते हो ढोल कुंवर को, कि हाँ मैं कह दूंगा उसे अरे तू किसको लेने जा रहा है, वो लड़की तो बहुत बेकार है, उसको लेने जा रहा है तू, मैं भर दूंगा उसके कान और ले आऊंगा ढोला को वापस, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। कि क्या शर्त है तुम्हारी, कि तुम मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकालो और मैं जाता हूं लेने और मेरी प्रतीक्षा करना। सोचने लगी
होने को तो ये मरवन का तोता है, लेकिन विश्वास करके देखती हूँ क्या ये उसको वापस लाएगा या नहीं लाएगा। दोस्तों, खोल देती है पिंजरे को और तोता फर्र, इसका मतलब उड़ गया और उड़ करके मुर्गेली पर बैठ करके क्या कहने लगा कि तू डोल मेरी बहना मैं ना लाऊं ढोला, तू खोल मेरी बहना बुला लाऊं ढोला। पहले तो ये कहा था कि तू खोल मेरी बहना बुला लाऊं ढोला, लेकिन मुर्गेली पर बैठ के कहने लगा अब तू डोल मेरी बहना मैं ना लाऊं ढोला। अरे के निपुटे तोता, तू तो बहुत ही गद्दार निकला। कि मैं गद्दार थोड़ी हूं, गद्दार तो तुम हो। अरे लड़की तुम गद्दार हो, तुमने मुझे बहाने से बुलाया, सहलाया, और उस दिन जिस चिट्ठी को तुमने मेरी गर्दन में से खोला था, देख निशान नहीं मिटे हैं अभी तक। वो धागा मेरे गड़ गया था मेरी गर्दन में, इसलिए तुमने भी क्या कसर छोड़ी थी, तो अब मैं भी मेरी रंजिश तो निकालूंगा। चल देता है गंगाराम उड़ करके और पहुंचता है कहां, जहां ढोल कुमार और खजेला ऊंट दोनों रास्ते में जा रहे थे। अब जब दोनों रास्ते में जा रहे हैं तो पहुंच जाता है तोता और ढोल कुमार के कंधे पर बैठ जाता है। और ढोल कुमार के कंधे पर बैठा तो ढोल कुमार देखता है कि ये पक्षी कितना प्यारा है, मुझसे कितना प्यार कर रहा है। अरे भैया तोता, तुम कौन हो और मुझसे इतना प्यार क्यों? कहने लगा हाँ भाई रिश्तेदार, तुमको क्या पता चलेगा। लेकिन गंगाराम तोते को पहले कभी नहीं देखा था ढोल कुमार ने, इसलिए पहचान नहीं पाया। तो जैसे ही ये बात सुनी तोते के मुंह से, उसी समय खजेला ऊंट ने देखा कि ये तो गंगाराम तोता है। तो गंगाराम तोता से ऊंट कह रहा है भाई गंगाराम, तुम कहां से चले आ रहे हो? कि भैया खजेला, तुम्हें पता नहीं हम दो ही तो दहेज की वस्तुएं हम कन्यादान में मिले थे, मैं और तुम। ऐसा है भैया, मैं उसी जगह से आ रहा हूं। अरे मुझे 3-4 महीने हो गए कैद हुए, मुझे कैद कर रखा है रेबा रानी ने। जो वो छोरी रेबा रानी है ना, उसने तो छूट करके कैसे आया कि मैंने अकल लगाई ऐसे आया, बड़ी मुश्किल से छोड़ाऊं, बड़ी मुश्किल से दम वापस मिला है। कि अच्छा कि हाँ चलो तो अब चलते हैं। कि हाँ अब हम दोनों चलते हैं। दोस्तों तीनों जा रहे हैं, ढोल कुमार, खजेला ऊंट और गंगाराम तोता चलते चले जा रहे हैं। और दोस्तों मंजिल दर मंजिल ऊंट ने दोस्तों अपनी रफ्तार को भगाया और ऊंट ऐसे समझो जैसे आसमान में उड़ रहा है और पहुंचा देता है आज ढोल कुमार को मारू के फूलबाग में। फूलबाग में पहुंच जाते हैं, कहने लगे महाराज आप विश्राम करो, अपनी मोर छड़ी के नीचे बैठ जाओ और हम भी कुछ देखते हैं। तो ढोल कुमार कहने लगा खजेला तेरे लिए धन्यवाद, तुमने जो मुझे आज पिंगुलगढ़ में फूलबाग में पहुंचाया है। ये फूलबाग किसका है? गंगाराम कहने लगा ये फूलबाग उसी मरवन लड़की का है, इस बगीचे में ही वो घूमने आती है। कि अच्छा कि हाँ। तो कहने लगा ढोला ऐसा है, तुम अब ऐसा करो। कि कैसा करूं? ऊंट तुम नागर पान चबाओ, नागर बेल खाओ और तब फिर तुम वापस मेरे पास आके बैठ जाना। कि ठीक है महाराज, तुम अपनी मोर छड़ी के नीचे बैठ के विश्राम करो और मैं नागरवेल खाता हूं। दोस्तों ऊंट चरने चला जाता है, नागरवेल खाता है, नागर पान खाता था दोस्तों ये खजेला ऊंट। इसीलिए तो इसके खाज हो रही थी। ये रात में तुड़ा जाता था नरवरगढ़ से और तुड़ा करके रात रात में इतना भागता था कि पिंगुलगढ़ में पहुंचता था और वहां से नागर पान की बेल खा करके वापस उसी जगह पहुंच जाया करता था। इसलिए मरवन इसमें 100 बांस लगवाया करती थी, दो वो रेबा रानी इसमें 100 बांस लगवाया करती थी। तो दोस्तों क्या हुआ? गंगाराम कहने लगा तुम तो दोनों अपना अपना काम करो और मैं चलता हूँ सूचना देने के लिए कि रिश्तेदार आ गए, कि गोने वाले आ गए, लड़की गोने वाले आ गए, कह दूंगा मिठाई बांट दे। अब तो दोस्तों गंगाराम उड़ के जाता है। इधर मरवन ने देखा कि 8 दिन तो वो बीत गए और बंजारा भी जाने पहुंचा के नहीं, 4 महीने ये हो गए और मेरी सूचना ढोल कुमार के पास में नहीं पहुंची है। कैसा बेदर्दी हो गया जो उसके पास में सूचना और इतने पत्रों से नहीं पहुंची, या फिर वो मुझे लेवा के लेना ही नहीं जाना चाहता। क्या करूं? आज अब मैं मरूंगी। तो दोस्तों कटारी खींच लिए आज लड़की ने और गर्दन के लिए रख लिए गर्दन पर
हाथ में जहर रख लिया है कि इससे नहीं मरी तो इसको खा के मर जाऊंगी। और पड़ी हुई है पलंग पर। दोस्तों गंगाराम पहुंचा, कहने लगा, ओ छोरी मरवन, ओ लड़की मरवन। कि अरे कौन? देखा कि सामने तोता गंगाराम। कि गंगाराम तुम आ गए? कि मैं नहीं आया, मैं तुम्हारे ढोल कुंवर, तुम्हारे ढोला, तुम्हारे पति भरतार को भी साथ में लेकर के आया हूँ। कि ले आए? कि हाँ। कि कहाँ है वो? कि तुम्हारे फूल बाग में। कि अच्छा तो ठीक है। आ गया? आ गया। बुला लेती है अपनी सखी ऊधो को, जो एक धोबी की लड़की थी, वो मरवन की सहेली थी। और कहने लगी, ऊधो कि हाँ बहन मरवन, देख मेरा पति आ गया है, 20 वर्ष में आया है बहन, 20 वर्ष में, देखिए। और अब ऐसा है, तुम एक काम करो, उसके सत की परीक्षा करो, उसमें सत है या नहीं। कि देखती हूं, पर करूंगी कैसे? कि तुम मेरा रूप बना करके जाओ और जाकर के उसकी परीक्षा करना। तोता कहने लगा, ठीक है, मैं देखता हूं। अरे पहले ही शराब पी पी करके चक्क हो रहा है, और फिर ये अब मरवन का रूप धारण करके जा रही है। अभी देख लेगा, इसके सतपथ सबको बखेर देगा। थोड़ी सी देर में समझ में आ गई तो बखेर देगा इसकी बकियासी, आके बताएगी बहने वो तो बहुत बुरा है, इसलिए मैं चलता हूं। दोस्तों इधर से तो धोबी की लड़की जा रही है और गंगाराम उड़ करके पहुंच जाता है ढोल कुंवर के पास में। और इतने में ही देखा तो तोता से कहने लगा ढोल कुंवर, गंगाराम कि हाँ जी, ये बताओ यही है वो लड़की मरवन? कि ना ये नहीं है। तो कौन है? कि ये उसकी सहेली है, जो मरवन का स्वरूप रख के आई है, उसके कपड़े पहन के आई है, उसी के वस्त्र पहन के आई है। कि अच्छा से हाँ, क्या आने दो। आ गई अपने जीजा के दर्शन करने के लिए साली आ गई। दोस्तों धोबी की लड़की ऊधो मरवन का रूप रख के चली आई है, आज फूलबाग में पहुंच जाती है और कहने लगी, महाराज को प्रणाम। कहने लगे, हमने तो मुंह अपना इधर मोड़ लिया, हम किसी की नमस्कार राम राम नहीं लेंगे। ढोल कुंवर कह रहा है, बड़बड़ा रहा है कि जीजा जी राम राम। कहा ये बात सही है, राम राम। ले ली, पैरों की तरफ लपकी तो कह दिया कि ए लड़की, मेरे पैर छूने का हक और किसी को नहीं है, केवल एक मरवन ही है जो मेरे पैर छू सकती है, बाकी और कोई मेरे पैर नहीं छू सकता। समझ गई कि इसको तो पता चल गया इसके सच से कि ये तो मरवन नहीं है। दोस्तों पानी का लोटा लेके गई थी कि महाराज जल तो पी लो। कि नहीं पीऊंगा, जाके कह दो मरवन को भेज दो और कि वो मुझे जल पिला जाएगी। दोस्तों चली जाती है लड़की परीक्षा करके, असफल रही इस परीक्षा में और पहुंच गई महल में। कहने लगी, बहन मरवन कि हाँ बहन ऊधो, बताओ लड़के में सत है या नहीं? कि बिल्कुल ठोस है, पूरा सत है उसमें। अरे उसने तो अपने सत से, अपने तप से मुझे पहचान लिया कि ये लड़की मरवन है ही नहीं। कि अच्छा कि हाँ, तो चलो तो हम दोनों चलते हैं। दोस्तों ऊधो को साथ में लेके और मरवन चलती है फूलबाग में। तो कैसे चल रही है दोस्तों? साथ में जो लोटा लेकर के जा रही है ऊधो और पहुंच गई फूलबाग में। तो फूलबाग में आते कि ये कौन है? कि ये मरवन आ रही है। कि ठीक है, आने दिया जाए इस अलवेली को। अब चली जा रही है अलवेली मरवन और पहुंच गई महाराज ढोल कुंवर के पास। जाकर के प्रणाम किया और पैरों की तरफ लपकी तो कहने लगा ढोल कुंवर, ए लड़की, मेरे पैर छूने से पहले मेरी एक शर्त है, मैं तुझे नरवरगढ़ को तब ले जाऊंगा जब तू मुझे परीक्षा दे देगी। तेरे सत की परीक्षा करना चाहता हूं मैं। कि महाराज सत की परीक्षा? कि हाँ। कि कैसे करोगे बताओ? कैसा है, जब मैं नरवरगढ़ से निकला था तो मुझे एक ताना दिया गया था किसी के द्वारा। कि किसके द्वारा? कि ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा किसने दिया था। कि क्या कहा था? कि मेरे पिता के यहाँ मगजी ताल बना हुआ है और उस मगजी ताल में पानी नहीं रहा है, वो सूख चुका है। तो उस मगजी ताल में यदि तुम पानी कर दोगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम सतमंती हो, लाजमंती हो, और नहीं तो
तुम कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें लेकर के ही नहीं जाऊंगा। लड़की सोचने लगी, ये और भी गजब की बात हो गई कि महाराज बताओ, मैं पानी उंगा देती हूँ उसमें अभी, कि पता कैसे चलेगा? तो दूसरा उपाय सोच लो कि दूसरा उपाय क्या है। दोस्तों, उसी फूलबाग में एक कुआं था। ढोल कुंवर कहने लगा, हम तो ऐसे ही मान जाएंगे। चलो, कि कैसे मान जाओगे? कि कच्चे सूत की अड़िया से, कच्चे सूत से, कच्चे धागे से, और कच्चा घड़ा कुम्हार के घर से मंगा करके मुझे जल पिला दो, इसमें से पानी खींच के, कि इसमें से पानी खींच के। कि हाँ दोस्तों, आज घड़े को बांध लिया है कच्चे धागे से, और मरवन ने उसमें से जल खींच दिया, जल खींच दिया और ढोल कुंवर के लिए पानी पिला दिया। कि महाराज अब तो मान गए कि हाँ निश्चित तू पानी कर देगी, मगजी ताल में मैंने मान लिया। अच्छा कि ठीक है। ऊंट कहने लगा, तुम दोनों ही पीने लग रहे हो भाई, हम भी तुम्हारे कुछ लगते होंगे। अरे हम इस लड़की के तो भाई लगते ही हैं, हमें भी पानी पिला दो मरवन, हम तुम्हारे ढोल कुंवर को लेके आए हैं। दोस्तों, आज मरवन ने ऊंट के लिए पानी पिलाया है, और ऊंट ने जैसे ही पानी पिया तो मरवन को पता नहीं था कि ऊंट पानी पी के थुर्र करता है। ऊंट ने पानी पिया और थुर्र थुर्र कर दिया, जिससे वो जल उसकी चूंदड़ी पर गिर गया। क्रोध आ जाता है मरवन को लेकर के उसकी नकेल के सर्राटे को, और दोस्तों जोर से मारती है उसके जबड़े में, जिससे ऊंट का जबड़ा फट गया। उसी दिन से दोस्तों आज भी रोड लटके हुए हैं, होठ लटके हुए हैं ऊंट के। ये एक घटना घटित हो गई क्योंकि सतमंती ने जो मारा था एक सर्राटा, इसलिए ऊंट का होठ फट गया। अब क्या होता है दोस्तों, आगे भी कोई काम होगा क्या? कि हाँ, और भी कई काम होंगे ऊंट के साथ में। चली जाती है लड़की महल में, और पता चल जाता है महाराज बुद्ध को कि आ गए गोने वाले, आ गए हमारी लड़की के गोने वाले आ गए। ये बुद्ध सोच रहा है महाराज ढोल कुंवर आ गए, हमारे समधी के पुत्र नल के ढोल कुंवर। तो दोस्तों आज बुला लिया है बंगला में, जो बंगला अलग था उस दरवाजे से, और बातचीत हो रही है आज ढोल कुंवर और बुद्ध में। तो बुद्ध कहने लगा, पुत्र हम आपके लिए हमारी लड़की को तब भेजेंगे कि इससे पहले हमारे यहाँ एक नेग रह रहा है। कि कौन सा? कि दरवाजे का नेग होगा कल, और तब तुम महल में प्रवेश कर पाओगे। दोस्तों गंगाराम ऊंट और ढोल कुंवर और तोता फूल बाग में ही रहे। प्रातः काल हुआ तो दोस्तों डोडी पिट गई। संपूर्ण पिंगुलगढ़ को पता था कि इसमें एक चूरामन नाम का दाना चीर करके राजा नल ने जब छिनवाया था, तो उसने एक श्राप दिया था कि तेरा पुत्र ढोल कुंवर जिस दिन गौना करने आएगा उसी दिन मैं उसको मार दूंगा, ये दरवाजा गिरा दूंगा उसके ऊपर। और कल देखते हैं प्रातःकाल किस तरह से वो इसमें जाएगा या मर जाएगा। नर और नारी दोस्तों छतों पर खड़े हो गए, और किसी को जगह नहीं मिली तो पेड़ों पर चढ़ गए हैं, और किसी को जगह नहीं मिली तो दीवार पर बैठ गए हैं, और देखिए तमाशा देखने के लिए तैयार हो गए हैं। अब क्या होता है, ऊंट और तोता और ढोल कुंवर तीनों बाग में बात कर रहे हैं कि हमको दरवाजे में प्रवेश करना है। खजेला कैसे निकल सकते हैं? करा तू हमें ये बता दे। दोस्तों ऊंट को ही करा कहते हैं। ऊंट कहने लगा कि ऐसा है ढोल कुंवर, ये घटना तो घटित होगी, पर तुम मेरे पीठ के अगले हिस्से पर बैठ जाओ, और मैं उसमें 2 बार जब मेरी गर्दन घुसा के देख लूं दरवाजे में, तो तीसरी बार जोर से कोड़ा मार देना मेरी पीठ पर, और मैं फिर गर्म हो जाऊंगा और खट से तुमको उस दरवाजे के अंदर ले जाऊंगा। दरवाजा नहीं गिरने दूंगा, तुम्हें नहीं मरने दूंगा मेरे मित्र, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। दोस्तों कहने लगा अच्छा कि हाँ रिश्तेदार तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, मुझे पता है यहाँ की सभी बातों का। तुम ऐसा करो मेरे अगले हिस्से पर बैठ जाओ। आज दोस्तों जिसे कठहरी बोलते हैं, उस कठहरी के अगले हिस्से पर बैठ गया ढोल कुंवर। पिछला हिस्सा खाली, और बताते हैं कि उस समय ऊंट की पीठ सपाट थी, ये कुब्बड़ कुब्बड़ नहीं थे। तो होता क्या है, पहुंच जा रहे हैं दरवाजे की तरफ। भोर हुआ उस समय, और नर नारी सभी देख रहे हैं, छतों से, वृक्षों से और दीवार से भीड़ इकट्ठा हो गई है। पूरा पिंगुलगढ़ इकट्ठा है।
ऊंट ले जाकर के पहुंचा दरवाजे पर और दोस्तों कहने लगा कि वही काम करना जो मैंने बताया। ऊंट ने एक बार नार अपनी गर्दन अंदर दी, दरवाजा नीचा हुआ, बाहर निकाली, दरवाजा ऊंचा हुआ, दोबारा अंदर दी, दरवाजा नीचा हुआ, फिर ऊपर हुआ और तीसरी बार जैसे ही उसने अपनी गर्दन को उसमें प्रवेश किया है तो क्या किया है, ढोल कुंवर ने जोर से कोड़ा मार दिया है उसकी पीठ पर। और कोड़ा मारने से ऊंट गर्म होता है और खट से अंदर ले गया। ऊंट खट से अंदर गया और देखिए दोस्तों एकदम से दरवाजा खरर करके गिर पड़ता है। कहां गिरा? ढोल कुंवर तो बच गया लेकिन ऊंट के पिछले हिस्से पर गिर जाता है दरवाजा, जिससे ऊंट की पीठ पीछे से दोस्तों आजकल जो देखने को मिलती है ऐसी हो गई। और दोस्तों मैंने पूंछ वाली बात आपको नहीं बताई कि जब चलने लगा था नरवरगढ़ से तो रेवा पूंछ से लटक गई थी। ऊंट की पूंछ दोस्तों उस समय लंबी थी। कहने लगा ढोल कुंवर के ये तो लटक गई कि लटक गई, कोई बात नहीं मेरी पूंछ को काट दो। तो दोस्तों पूंछ काट दी थी ढोल कुंवर ने ऊंट की। रेवा के हाथ में पुंछारा रह गया और ये ऊंट की पूंछ उसी दिन से छोटी हो गई थी। तो वहां जाकर के दरवाजे के पास में जब वो निकल गया तो उसकी पीठ टेढ़ी हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई। अब तो दोस्तों गंगाराम कहने लगा कि मैं जाता हूं, बच गया ढोल कुंवर। उड़ के दोस्तों महल में गया जहां मरवन थी। मरवन से कहने लगा, ओ लड़की मरवन, कि हाँ, अरे मैं कह रहा हूं वो बात सुन के। क्या? अरे लड्डू बांट दो, लड्डू, अपने गौने के लड्डू। कि किस बात के लिए? कि ढोल कुंवर बच गया उस दरवाजे से। तो मरवन कहने लगी, लड्डुओं की क्या चले गंगाराम, मैं बर्फियां बांटूंगी, बर्फियां, अरे चमचम की बांटूंगी अच्छे वाली। इसलिए ठीक है, बहुत अच्छा समाचार। आज दोस्तों ढोल कुंवर प्रवेश कर जाता है महल में और महल में प्रवेश कर गया। 4 दिन तक उस महल में रहा। 4 दिन थोड़े होते हैं क्या? तो मरवन कहने लगी, महाराज अब तो आप विदा मांग लो, कि तुम ही मांगो ना। कि लड़कियां कभी ऐसा नहीं कहती हैं कि माता मुझे मेरे सासरे को भेज दे, मेरी ससुराल भेज दे, इसलिए तुमको ही कहना पड़ेगा। तो मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ। ढोल कुंवर अपनी सासू माँ के पास में जाता है और कहने लगा, प्रणाम माता जी। तो दोस्तों रानी चिरौंजा प्रणाम ले लेती है, नमस्कार ले लेती है और कहती है, ढोल कुंवर बताओ कि हमको यह 4 दिन हो गए और अब हम हमारे नरवरगढ़ को जाना चाहते हैं। कि ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए मेरी दुभेती माता का मैं अकेला पुत्र हूं और ऐसा है मेरी मां दमयंती रो रो करके मर जाएगी यदि मैं वहां नहीं पहुंचा तो। इसलिए मैं जाना चाहता हूं, हमें विदा करवा दो। कि अभी तुम्हारे पिताजी को सूचना देती हूं तो महाराज बुध आ जाते हैं। महाराज बुध ने भी ऐसे कहा तो कह दिया कि ऐसा है, आपको पता है कि दुभेती मेरी मैया रो रो करके मर जाएगी, इसलिए आप मुझे विदा करवा दो। दोस्तों कहने लगा, नहीं मानते हो तो ठीक है, चलो हम तुम्हें विदा करा देते हैं। दोस्तों ढोल कुंवर को विदा कराने के लिए महाराज ने तैयारियां की हैं और पता चला कि आज मरवन विदा हो रही है। तो दोस्तों जितनी भी सखियां थी, जितनी भी बेईरवानी स्त्रियां थी, वो आ जाती हैं कि आज मरवन जा रही है। तो मरवन को दोस्तों पुचकार रही है और क्या कर रही है, सजा रही है। तो देखिए क्या किया था मरवन के लिए सजाने में। माथे पे लगा दी बिंदी और मांग में सिंदूर भर दिया और दोस्तों हाथों में बाजूबंद और गजरे पहना दिए और मोतियों की मोहनमाला पहना दी, कमर में कड़कती झल्लरदार लटका दी और इस तरह से दोस्तों पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगा दी, तो माथे पे बिंदी लगा दी। 16 श्रृंगार कर दिए हैं आज मरवन के, सजा करके बिल्कुल अप टू डेट बना दी। और दोस्तों सजा दिया है जब उस लड़की को, तो अब कहने लगी, अरे बहन मरवन जा तो रही है पर ऐसा है कम से कम हमारी याद तो रखना, कभी मिलेंगे तो बहन हमें भूल मत जाना। अब तो दोस्तों स्त्रियां विदा कर रही हैं और ढोल कुंवर के लिए ढोला गा रही हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ एक ढोला गाया भी जाता है, कौन सा?
के देख री भाईली ढोला लेबे को आयो, उड़नो सो जहाज रखने से पहिया, देख री भाईली ढोला लेबे को आयो। मरवन ने कहा था कि भाईली देख ढोला लेने। अब जहाज कौन है दोस्तों? रेगिस्तान का जहाज तो ऊंट है ना, इसलिए उड़नो सो जहाज रखने से पहिया, देख री भाईली ढोला लेबे को आयो। स्त्रियों ने एक गीत गाया और मरवन को विदा कर रहे हैं कि ये प्यारी लड़की, हे हमारी मरवन, हमको भूल मत जाना, कहीं ससुराल में जाके बत्ता तोड़ हो जाए। अरे दोस्तों, बत्ता तोड़ नहीं, भूल जाए। इस तरह से कह दिया है आज स्त्रियों ने, और गाने गब रहे हैं दोस्तों, श्रृंगार परक वहां पर ढोला गाए जा रहे हैं। और विदा कर दिया है ढोल कुंवर को। और जब विदा कर रही तो रानी चिरौंजा की आंखों से आंसू आ रहे हैं। और क्या कह रही है, बेटी तू जा तो रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कौन सी, कैसा है, सबसे बड़ी जो सेवा है वो तुम्हारे सास ससुर की है। सास ससुर की सेवा करना बेटा, अपने परिवार को अपने संभाल के रखना, जिससे पुत्री को अपयश ना मिले, तुझे बड़ाई मिले। इस तरह से समझा करके आज विदा कर रही है रानी चिरौंजा और बाहों में भर लेती है अपनी पुत्री को। लड़की भी रो रही है तो लड़की क्या कह रही है, मैया मैं जा तो रही हूँ, पर जल्दी से हमारे भैया को भेज करके मुझे वापस बुलवाना, मुझे यहाँ बुलवा लेना वापस। कि हाँ बेटी, ये तो हमारा काम है, हम बुलवा लेंगे तुम्हारे भाई से तुम्हें, ठीक है। दोस्तों, डोली में बैठा दिए आज लड़की और बाहर उतार करके ऊंट के पास ले आते हैं डोली को, और उस पर ढोल कुंवर सवार होता है और लड़की मरवन भी बैठ जाती है। तो सभी नर नारी प्रसन्न थे, लेकिन दोस्तों एक कोई और भी दुष्ट आदमी था जो प्रसन्न नहीं था। वो कौन? ढोल कुंवर का साड़ू भारामल। भारामल दोस्तों अमरकोट का राजा था। उसके लिए मरवन की बड़ी बहन तारवन ब्याही थी। तारवन से विवाह हुआ था, तो वो चाह रहा था कि पहले तो ये ढोल कुंवर बच ही गलत गया, अरे इसको तो इस दरवाजे के नीचे दब के मर जाना था, दब के मर जाना था, परंतु ऐसा है ये बच गया, और नहीं तो ये लड़की मेरे लिए ही रह जाती, दोनों मेरे यहाँ रहती थी। इस तरह से सोच रहा है आज तारवन का पति भारामल। अब क्या होता है, जब भारामल ये सोच रहा था तो ऊंट पर सवार हो जाते हैं डोला और मारू। गंगाराम कहने लगा, ये छोरी तो हमारी है ना, हम भी इसके साथ इसको छुड़वाने जाते हैं, जैसे ढोल कुंवर को लेवा के लाए ऐसे ही हम इसके साथ जाएंगे। तो गंगाराम भी दोस्तों चल देता है। जा रहे हैं आज चारों प्राणी। और दोस्तों कहते हैं कि कपटी के हमेशा कपट होता है। ज्वारी चोर और जो शराबी होते हैं वो कभी सच नहीं बोलते हैं। इसलिए दोस्तों कपट था किसके? भारामल के। तो भारामल मरवन और ढोल कुंवर से पहले अमरकोट में पहुंच जाते हैं। और अमरकोट में जैसे ही पहुंचे तो सोच रहे हैं दोनों, क्या कह रहा है आज भारामल? कैसा है, तुम्हारी बहन मरवन जा रही है और ये नरवरगढ़ को नहीं पहुंचनी चाहिए। कि हाँ महाराज, यही मैं सोच रही हूँ, ये जानी नहीं चाहिए, ढोल कुंवर के साथ चली गई तो गजब हो जाएगा। अरे इसको तो यहीं रखा जाए तो अच्छा है। क्या करता है आज भारामल? चला जाता है दोस्तों उस नदी पर, जो नदी बह रही है अमरकोट में होकर के। दोस्तों अमरकोट के आज भी वो नदी बहती है। उस नदी पर पहुंच जाता है। नदी पर पहुंच करके क्या करता है? कहता है, ओ मल्ला, अर्थात सभी मल्लाहों से कहता है, नाविकों से कहता है कि ऐसा है, हमारे साधु साहब और हमारी साली आज जा रही है और हम उनको आज यहां रोकना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें आज इन नावों को छुपा लेना है और कोई भी नाविक को उसको बैठाना नहीं है और उधर पार नहीं निकालना है। कि जैसी महाराज की इच्छा सभी नाविक मान जाते हैं। और दोस्तों खजेला ऊंट, ढोल कुंवर, मारू और गंगाराम चारों आज नदी पर आ जाते हैं। नदी पर आ गए दोस्तों। जाकर के आज उन केवटों से, उन मलाहों से मांग रहे नाव को किस तरह से, कि रामायण में भी दृष्टांत आया है
तुलसीदास जी द्वारा। जैसे भगवान राम ने गंगा जी को पार करते समय नाव मांगी थी ना, ऐसे मांग रहा है नाव को। और देखिए तब क्या जवाब मिला था भगवान राम के लिए कि ऐसा है प्रभु, हम आपको पार नहीं उतार सकते। कि क्यों? अरे कि तुम्हारे पैरों में तो वो रज है कि उससे नाव की स्त्री बन जाएगी, और फिर मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है, मैं मेरा परिवार कैसे पालन लालन करूंगा, मैं तुम्हें नहीं बैठाऊंगा। तो दोस्तों तब कहा कि क्या करोगे? तो कि आपके पैर धोने दीजिए। पैर के हाँ, कि और पूछ लो तुम्हारी पत्नी अर्थात माता सीता से और तुम्हारे भाई लक्ष्मण से। तो दोस्तों ये कछुआ था। ये दोस्तों जब जाया करता था तो उधर से तो ये पूंछ का फटकार मार देते थे लक्ष्मण जी, शेषनाग जी, और माता लक्ष्मी सीता जी थी वो बीजने की डांडी से भगा दिया करती थी। इसलिए पैर नहीं छूने दिए थे इस कछुआ के लिए भगवान के। कि याद कर लो उस वायदे को। कि हाँ याद है भैया, चरण पखार लो। तो चरणों को धोया है भगवान के और चरणामृत लिया है। जब चरणामृत लिया और नाव में बिठाया तो पार किया, तो कहते हैं कि पिए ही की सिए जानन हारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। कैसा है? एक सीता जी ऐसी थी जो भगवान राम के हृदय की जान गई थी कि भगवान राम हमारे कैसे पिया है कि आज इनके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अंगूठी दी और अंगूठी को देने लगे तो कहने लगे थे केवट जी कैसा है? अरे क्यों लज्जित करते हो व्यवसायी से, व्यवसायी कुछ भी नहीं लेता है। आज तुम हमारे घाट पर आए हो और जिस दिन हम तुम्हारे घाट पर आए तो तुम भी उतार देना। तो दोस्तों इसी तरह से ढोल कुंवर मांग रहा है आज नाव, लेकिन नाविकों ने मना कर दिया है। दिन छिप गया, छत पर जाकर के कहने लगा महल की पर भारामल तारवन से, ए तारवन देख दोनों नदी के घाट पर खड़े हुए हैं और नाविक उन्हें नहीं उतार रहे हैं। ऐसा है लेवा लाते हैं तुम्हारी बहन को कि चलो ना, कि चलो। दोनों जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के घाट पर। और दोस्तों आज वहां से वहां मिला करके मिल रही है दोनों बहन करी माँ की जाई बहन। अरे इधर भी तुम्हारा जब तुम ससुराल जाती हो तो मेरा ये अमरकोट रास्ते में पड़ता है, और पियर जाओ तो भी रास्ते में पड़ेगा, इसलिए भूल मत जाओ बहन, यहीं रुको। कोई बात नहीं, अब ये जाने का समय नहीं रहा, रात्रि हो गई और रात में नदी में गहरा जल है, इसलिए पार करना ठीक नहीं रहेगा। चलो दोस्तों ढोल कुंवर कह रहा है कि ठीक तो नहीं है पर चलो। दोस्तों ढोल कुंवर और मिल रही है भारामल और ले जाते हैं आज ढोल कुंवर और मरवन को अपने महलों में। तो मरवन तो दोस्तों अपनी बहन के साथ में बैठ करके भोजन कर लेती है। इधर भोजन करने से पहले दोस्तों भारामल कहता है कि राजकुमार हो, अरे कुंवर हो आप तो साधु साहब, ऐसा है दो दो प्याली हो जाए। क्या दो दो प्याली? के हाँ चलो कोई बात नहीं। दोस्तों इशारा मार दिया है पहले ही भारामल ने। तो जहरी शराब थी, उसके प्याले बना बना के तो ढोल कुंवर को चल रहे हैं और खुद जल के प्याले पी रहा है, पानी पी रहा है और शराब बता रहा है। दोस्तों पीते 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 अंतिम प्याला दिया कि ढोल कुंवर बेहोश। और जब ढोल कुंवर बेहोश हो गया, दारू में धत्त हो गया, तो आज भारामल जाता है अपने गुरु झिलमिला जोगी के पास में और झिलमिला जोगी के पास जाकर के रोने लगता है। तब क्या कहता है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता है तेरे आंसू बहाने का, क्या कारण है भारामल आधी रात को आने का? अरे इतनी रात में तू क्यों आया है भारामल, मेरी समझ में नहीं आ रहा, और तू क्यों रो रहा है? बता क्या बात है, हमारा कोई शिष्य दुखी नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों जो झिलमिला जोगी था वो जादू में पारंगत था, तो कहने लगा बता, चाहे तो इस आसमान की धरती बना दूं और चाहे तो इस धरती में आसमान को घुसा दूं, बता तुझे क्या कष्ट है? तो कहने लगा गुरुजी ऐसा है, मुझे एक दुख है, हमारी साली मरवन आज नरवरगढ़ के लिए जा रही है जो हमारे यहाँ पर रुकी हुई है, और उसका पति जो ढोल कुमार है, कि ढोल कुमार कौन? कई वह उसका पुत्र है जिसकी जग जाहिर तलवार है, संसार में उसके तलवार का बड़ा बखान है। उसने इंद्र को भी हरा दिया था
वो नल उसकी संतान है, वो इकलौता, जिसे मैंने शराब पिला करके चित्त कर दिया है, जो बेहोश पड़ा हुआ है। तो फिर क्या चाहते हो कि मरवन चली नहीं जाए, मरवन पर ऐसा जादू करो कि मरवन यहीं रह जाए और ये ढोल कुंवर रोता हुआ चला जाए। कहने लगा जोगी के पुत्र, ऐसा है रात्रि में जादू नहीं चलता है, और प्रातः काल जब ये लड़की नाव में बैठ जाएगी तो विदा कर देना इसको, और नाव से दूसरी पार को ये लड़की नहीं पहुंच पाएगी, मैं रास्ते में ही जादू कर दूंगा और इसका हरण कर लूंगा। कि अच्छा कि हाँ दोस्तों, खुशी खुशी आ जाता है। और क्या हुआ, प्रातः काल हुआ, 7 बज गए, मरवन बैठी हुई और बैठ करके क्या कहने लगी कि अब चलने की तैयारी करती हैं बहन, हमें विदा करा दो। कैसा है बहन, रोटी पानी खा के जाना, और कोई बात नहीं, घंटे भर में अभी आपके लिए भोजन तैयार हो जाएगा और 8 बजे निकल जाना। तो मरवन ने क्या किया कि स्नान करने के लिए तैयार हो गई, अपने वस्त्रों को उतार लिया है। तो कहते हैं जो कपटी था भारामल, वो छत पर खड़ा था और छत पर एक जाल था, और उस जाल के नीचे दोस्तों मरवन स्नान कर रही थी। तो उसके बदन को देख रहा है कि गोरे गोरे बदन में कारे कारे तिल हैं। दोस्तों देख करके कह रहा है, अरे बड़े गजब की मरवन है, ये तो ऐसे समझो एकदम से राइफल की गोली हो। ठीक है, ये जानी नहीं चाहिए। लट्टू हो रहा है दोस्तों आज भारामल। और क्या होता है दोस्तों, तैयार हो जाती है तो बड़े प्रेम से विदा करा रही है आज तारवन, और तारवन जेठ भर करके वहां पसार करके मिल रही है और दिखावटी आंसू बहा रही है, लेकिन अंदर कपट था कि ये तो जानी ही नहीं चाहिए, ये तो मेरे पति के लिए रह जाए तो अच्छी है, और ये ढोल कुंवर रोता हुआ जाए या मर जाए तो अच्छा है। दोस्तों विदा करा दिया है, लेकिन दोस्तों गंगाराम तोता और खजला ऊंट नहीं गए थे। उन्होंने कह दिया था कि महाराज हम नहीं चलेंगे, तो वो दोनों नदी के घाट पर ही रहे। आते हैं, पहुंच जाते हैं गंगाराम और खजला ऊंट के पास में। अब दोस्तों नाविकों को बुलाया है और क्या कहा है कि भाई मला लोगों, हम 4 प्राणी हैं और हम चारों को आप उधर की तरफ उतार दो, हम हमारे देश को चले जाएंगे। तो मला क्या कह रहा है, महाराज ये संभव नहीं है कि 4 प्राणी एक साथ नाव में बैठ सकें, तो फिर क्या करें कि ऐसा है, एक नाव में तो तोता और ऊंट जाएंगे और एक नाव में तुम दोनों नर नारी बैठ जाओ, हम तुम्हें पार उतार देंगे। दोस्तों बैठ जाते हैं ढोल कुंवर और मरवन एक नाव में, दूसरी नाव में ऊंट और गंगाराम तोता जा रहे हैं। अब क्या होता है, चल दीनी है नाव, तो गंगाराम तोता और ऊंट की नाव तो जल्दी परली पार पहुंच जाती है, और इधर ढोल कुंवर की और मरवन की जो नाव थी वो आधे रास्ते में ही पहुंची है, अभी आधी नदी में पहुंची है। तो जब भोजन कराया था ढोल कुंवर के लिए, तो एक ऐसा नशीला पदार्थ मिला दिया था ढोल कुंवर के भोजन में जो 2 घंटे पश्चात आदमी को बेहोश कर दे, और ये 2 घंटे का समय हो गया था। तो अधपर में जैसे ही नाव पहुंची तो ढोल कुंवर को चक्कर आने लगे और बेहोश हो जाता है, और उसी समय झिलमिला जोगी नाव में बैठ के बराबर पहुंच जाता है और अपने जादू का प्रयोग करता है, और जादू का उपयोग करके मरवन को एक ऐसी चादर पर बिठा देता है और आकाश में उड़ा के ले जा रहा है। गंगाराम तोता और ऊंट देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मरवन तो उड़ के गई, ये क्या करें ऊंट, लेकिन कर भी क्या सकते थे। दोस्तों ढोल कुंवर पहुंचा तो तोता और ऊंट दोनों रो रहे हैं। 4 घंटे में दोस्तों होश आया है ढोल कुंवर को, तो जाग करके क्या कह रहा है कि मरवन कहाँ गई गंगाराम, कि महाराज आप कहाँ थे, कि मुझे तो जाने क्या हो गया, मैं तो बहुत गहरी नींद में जगा हूं, कि ऐसा है मैं जानता हूं पहले से ही, अरे अब ऐसा है तुम्हें अब मरवन नहीं मिलेगी। कि क्या कहा, मरवन नहीं मिलेगी, कि हाँ, अरे मरवन को तो झिलमिला जोगी अपनी जादू से ले गया, हरण करके ले गया, अब उसके जादू से किसी की पेश नहीं कर पाएगा, और जब पेश नहीं पाएगी तो ऐसा है मरवन भी नहीं मिल पाएगी, कोई जीत नहीं पाएगा, जादूगर है जादूगर झिलमिला जोगी।
कि अच्छा कि हाँ। दोस्तों जैसे ही ऐसे कहा है तो एकदम से पछाड़ खा जाता है ढोल कुमार और विलाप करने लगता है। कहने लगा कि अब मैं नरवरगढ़ को जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, माँ दुभैती को क्या कहूंगा। और मुझसे एक बात और कही थी रेवा रानी ने कि ऐसी जब जानूंगी जो ताल में पानी कर देगी, मगजी ताल में। अरे मरबन, अब मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस तरह से ढोल कुमार विलाप कर रहा है और क्या कह रहा है कि ऐसा है, तुम एक काम करो भैया खजेला, मेरे लिए लकड़ी मंगा दो और अपने हाथों से चिता बना दो। इधर ढोल कुमार के लिए चिता बनाई जा रही है और उधर झिलमिला जोगी अपनी कुटिया पर ले जाता है उस लड़की को और कहता है कि अब तो तुम हमारे वश में हो मरबन, और अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अब तुम हमारे जादू के जाल में हो। और ऐसा है, वो जो भारामल है आप उसकी ही पत्नी बन के रहोगी। आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे नरवरगढ़ के लिए और तुम्हारा ढोल कुमार भी अब समाप्त हो जाएगा। तो लड़की क्या कहने लगी कि सतमंती स्त्री के कभी हाथ लगाना ना चाहिए। ऐसा है, तुम सतमंती स्त्री को हाथ लगा रहे हो, जल के भस्म हो जाओगे झिलमिला। ऐसा है, ये धरती पा आसमान एक हो जाएगा यदि तुमने मुझे हाथ लगाया तो। झिलमिला कहता है कि मेरा जादू का प्रभाव देखा है कैसा है। इधर दोस्तों फंस चुकी है जादू में लड़की मरबन और उधर चिता पर बैठ जाता है ढोल कुमार। कहने लगा भैया खजेला अब इसमें अग्नि और दे दो। तोता और खजेला ऊंट कहने लगे कि नहीं, हम इसमें अग्नि नहीं दे सकते महाराज। ऐसा है, हमने सुना है कि स्त्रियां सती होती हैं लेकिन पुरुष कोई सती नहीं होता देखा हमने। इस तरह से हम आपको नहीं मरने देंगे महाराज। तो दोस्तों जब ढोल कुमार बैठ करके चिता पर सूर्य भगवान से आंच मांग रहा है और क्या कह रहा है, हे सूर्य भगवान आप मुझे आंच दे दो। किस तरह से, जैसे सीता जी ने मांगी थी कि हे अशोक के वृक्ष जो तुम्हारे नीचे बैठ जाता है उसका सुख दूर हो जाता है और मुझे अग्नि दे दो। तो हनुमान जी ने दोस्तों मुद्रिका दी थी। इसी तरह से आज मांग रहा है सूर्य भगवान से कि हे सूरज भगवान मुझको दे दो अग्निदान, तेरा एहसान मानूंगा। ऐसा है, भगवान मुझे अग्नि दे दो और मैं जिससे मेरे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। आज मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं जल करके। दोस्तों अब तो खजेला ऊंट रोने लगा, विलाप करते हुए कहने लगा कि अरे आज यदि गजमोतन होती तो गजमोतन मोतनी रानी ला देती उस मरबन को। तो गंगाराम तोता और दोस्तों खजेला ऊंट कह रहे हैं कि अरे कहीं सुन रही हो तो महतारी और देख ले तेरा उतारी, देख जल के मर रहा है। दोस्तों ऊंट की टेर और गंगाराम तोता की टेर इंद्रपुरी में स्वर्ग में पहुंचती है मोतनी के पास में और सोने से मोतनी जागती है। देखा मोतनी ने कि गंगाराम तोता और खजेला ऊंट क्या कह रहे हैं। दोस्तों रानी आती है और रानी ने आके जब सब कुछ हाल देख लिया तो क्या करती है, झिलमिला जोगी के पास जाकर के उसके जादू को काट देती है और जादू को काट करके उसे बकरा बना देती है और कहती है छोरी मरबन तू यहाँ कैसे, चल अभी। दोस्तों वापस उसी चादर पर बिठा करके अपने जादू के प्रभाव से मरबन को ला करके ढोल कुमार को दे देती है। कहे पुत्र क्यों घबरा रहा है, अरे तेरे पिता ने तो मेरे साथ में धोखा किया था लेकिन तू तो मेरी संतान है, तेरी मदद और तेरे पिता की मदद मैं हमेशा करती रहूंगी। ये तुम्हारी पत्नी मरबन लीजिए, ऐसे जल के मरने से क्या फायदा होगा पुत्र। ऐसा है जल के मरना इंसानियत नहीं है। अरे जो समस्या है उसका सामना करता, तू मुझे भूल गया, अरे तुझे मुझे याद करना था। भला हो इस गंगाराम तोते का और इस ऊंट का जिन्होंने मुझे समय पर याद किया और मुझे पता है कि झिलमिला जोगी कितना जादूगर है, इसलिए मैंने झिलमिला जोगी को समाप्त जो कर दिया है। और ऐसा ये अन्य किसी की चाल नहीं है, तुम्हारे साधु महाराज भारामल की चाल थी कि हम मरबन को तो यहाँ रख लेंगे
और ढोल कुंवर उसके शोक में, उसके वियोग में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, मरवन रह जाएगी भारमल के लिए। दोनों बहनों को रखना चाहता था वो। इस तरह से आज बाइक वाणी आकाशवाणी के माध्यम से बता रही है दोस्तों मोतनी रानी, और कह रही है कि पुत्र इस तरह से रोना धोना ठीक नहीं था। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब तू नरवरगढ़ को जा। लेकिन ढोल कुंवर ने सारी कहानी सुन ली थी गजमोतनी के मुंह से, इसलिए ढोल कुंवर इस जगह क्या करेगा दोस्तों, अब हम आपको इतना ही सुनाएंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। और ऐसा है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।